कर्क राशि में गुरु का गोचर असल में अंदर से इंसान को मजबूत बनाने का काम करता है। ये सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस या अचीवमेंट्स का ट्रांजिट नहीं होता, बल्कि इमोशनल बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करने का ट्रांजिट होता है। इसको ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि कर्क चंद्रमा की राशि है, यहाँ गुरु लॉजिक से ज्यादा फीलिंग्स, इंट्यूशन और केयर के थ्रू काम करता है। इस दौरान लोगों को लगता है मैं जो कर रही हूँ वो मुझे इमोशनली सुकून दे भी रहा है या नहीं। वो ये सवाल अपने आप से पूछते हैं और यही सवाल उनके डिसीजंस को, उनके जीवन के फैसलों को गाइड करता है। इसलिए काफी लोग नोटिस करते हैं कि पहले जो काम सिर्फ मजबूरी में कर रहे थे, अब उस काम में उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है या फिर उस काम से दूर होने की उनमें हिम्मत आ जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका एक बड़ा इफेक्ट मन और मूड पर दिखाई देता है। गुरु यहाँ चंद्र को सपोर्ट करता है, इसलिए इमोशनल अप्स एंड डाउन्स स्टेबल होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने की बजाय लोग पॉज लेना सीख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि घर में पहले अगर किसी बात पर रोज आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे, अब वही बात जब डिस्कस होती है तो बहुत शांति के साथ डिस्कस होने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि गुरु कर्क में इमोशनल विजडम देता है, सिर्फ महसूस नहीं करवाता बल्कि जो फीलिंग्स है उनको समझना भी सिखाता है। फैमिली लाइफ इस ट्रांजिट का सेंट्रल थीम होती है। लोग अपने माता पिता, बच्चों या घर के जो बड़े होते हैं उनके साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगते हैं। कई बार होता है जो पुराने फैमिली इश्यूज होते हैं जो सालों से सप्रेस थे, उन पर बात शुरू होती है, लेकिन लड़ाई के थ्रू नहीं, अंडरस्टैंडिंग, समझ के थ्रू। एग्जाम्पल, कोई हो सकता है कोई इंसान है जो हमेशा करियर के चक्कर में घर से इमोशनली कट ऑफ था, अब कॉन्शियसली टाइम निकाल कर परिवार के साथ बैठना, उनके साथ बात करना, अपनी जिम्मेदारियां डिस्कस करना, ये सब इनिशिएटिव लेना शुरू कर देता है। यही होता है गुरु का नर्चरिंग इफेक्ट। इमोशनल सिक्योरिटी का मतलब यहाँ सिर्फ रिलेशनशिप सिक्योरिटी नहीं होता, बल्कि अंदर का सेफ्टी फीलिंग होता है। इस गोचर में लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन पर थोड़े कम डिपेंडेंट हो जाते हैं। लाइक्स, अप्रूवल या प्रेज मिल भी जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो सेल्फ वर्थ हिलता नहीं है। रोज के जीवन में इसका एग्जाम्पल ये है कि कोई आपकी बात को इग्नोर कर दे तो आप तुरंत इनसिक्योर नहीं होते। आप समझ जाते हो ये मेरी वैल्यू डिफाइन नहीं करती ये बात। गुरु कर्क का जो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है वो यही होता है, हम में इनर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, शो ऑफ वाला नहीं होता। ये वो कॉन्फिडेंस होता है जहाँ इंसान चुपचाप अपने डिसीजंस पर खड़ा रह सकता है। कोई जॉब चेंज करने का डिसीजन जो पहले डर के कारण डिले हो रहा था, अब लगता है हाँ मैं रेडी हूँ। चाहे रिजल्ट इमीडिएट ना भी मिले, पर अंदर से लगता है कि डिसीजन सही है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये इंटरेस्टिंग अलाइनमेंट होता है गोल्स और इमोशंस का। पहले जो गोल सिर्फ पैसा या स्टेटस के लिए हम अचीव करना चाहते थे, अब उसमें मीनिंग ढूंढने लगते हैं। लोग ऐसे काम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहां केयर, गाइडेंस, टीचिंग, हीलिंग, काउंसलिंग या पब्लिक डीलिंग हो। अगर प्रोफेशन सेम भी रहे तो अप्रोच बदल जाती है। आपको लग सकता है बॉस ज़्यादा एम्पैथेटिक हो गया है, पेरेंट्स जो हैं, माता पिता हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं और पार्टनर जो है वो इमोशनली अवेलेबल है। ओवरऑल कर्क राशि में गुरु का गोचर लाइफ को सॉफ्ट लेकिन स्टेबल बनाता है। ये इंसान को सेंसिटिव बनाता है पर कमज़ोर नहीं। इस फेज में जो इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप होती है वही आगे चलकर टफ ट्रांजिट्स को हैंडल करने की असली ताकत बनती है। मेरे हिसाब से ये ट्रांजिट उन लोगों के लिए बिल्कुल ईश्वरीय वरदान है जो सिर्फ सक्सेसफुल दिखना नहीं बल्कि अंदर से भी पूर्ण महसूस करना चाहते हैं। अब जानते हैं कि जब कर्क राशि से गुरु अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि के जरिए देखेगा अलग अलग भावों और राशियों को तो क्या परिणाम दे सकता है। गुरु की 5वीं दृष्टि कर्क राशि से पड़ेगी वृश्चिक राशि पर। गुरु की ये दृष्टि जो वृश्चिक पर पड़ रही है, असल में इमोशंस को सरफेस लेवल से उठाकर रूट लेवल पर ले जाती है। वृश्चिक खुद ही डेप्थ, सीक्रेसी, फियर और इमोशनल इंटेंसिटी की राशि है और जब गुरु जैसी ज्ञान और हीलिंग देने वाली शक्ति वहां दृष्टि डालती है तो जिंदगी में अंदर झांकने का प्रोसेस शुरू होता है। रोजमर्रा के जीवन में इसका मतलब होता है कि जो फीलिंग्स पहले अवॉइड की जा रही थी, जैसे जेलसी, अबैंडनमेंट, फियर, बिट्रेयल का दर्द या कंट्रोल इश्यूज,
अब वो इग्नोर नहीं होते, इंसान उनसे भागने की बजाय उन्हें समझने लगता है। डे टू डे लेवल पर ये काफी सटली काम करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई इंसान जो हमेशा रिलेशनशिप में डाउट करता था या बार बार सेम इमोशनल पैटर्न्स को रिपीट करता रहता था, उसे अचानक रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर कहीं है। ये रियलाइजेशन किसी एक इंसिडेंट से आ सकता है, जैसे किसी कोई करीबी इंसान ऑनेस्ट फीडबैक दे सकता है, कोई पुरानी याद हो जो ट्रिगर हो जाए, या फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन, मैं हर बार ऐसे ही क्यों फील करती हूँ। गुरु यहीं से हीलिंग स्टार्ट करवाता है। इसलिए काउंसलिंग, थेरेपी, मेडिटेशन, जर्नलिंग या डीप 1-to-1 कन्वर्सेशंस नेचुरली लाइफ में एंटर हो जाती हैं। क्रिएटिविटी का एंगल यहाँ बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वृश्चिक इमोशंस को दबाता नहीं, वो उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है। इस गोचर में लोग अपने दर्द को एक्सप्रेशन देना सीखते हैं। जो लेखक होते हैं अपनी सबसे ऑनेस्ट लाइंस लिखते हैं। आर्टिस्ट होते हैं वो अपने डार्केस्ट इमोशंस को आर्ट में डालते हैं। एस्ट्रोलॉजर या हीलर लोगों के दर्द को ज़्यादा एक्यूरेटली रीड कर पाते हैं। डेली लाइफ का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कोई इंसान जो पहले बस कैजुअली लिखता था, अब सडनली उसकी जो लेख है, जो वो लिख रहा है, लोगों को डीपली टच करने लगती हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से आ रही होती हैं, इमेजिनेशन से नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है ट्रस्ट और इंटीमेसी पर। गुरु की दृष्टि वृश्चिक के एक्सट्रीम सस्पिशन को सॉफन करती है। इसलिए धीरे धीरे लोग सीखते हैं कि हर कंट्रोल छोड़ना अनसेफ नहीं होता। पार्टनर, क्लोज फ्रेंड या क्लाइंट के साथ ज्यादा ऑनेस्ट, वनरेबल कन्वर्सेशंस पॉसिबल हो जाती हैं। ये ओवरनाइट चेंज नहीं होता, पर रोज के छोटे छोटे मोमेंट्स में दिखता है, जैसे बिना ओवर थिंकिंग के अपनी बात कह देना या हर चीज का हिडन मोटिव ढूंढना बंद कर देना। ओवरऑल गुरु की 5वीं दृष्टि वृश्चिक पर इमोशनल डिटॉक्स जैसा काम करती है। ये दर्द को खत्म नहीं करती, बल्कि दर्द का मतलब समझा देती है। और जब दर्द समझ आ जाता है तो वो बर्डन नहीं रहता, वो हमारी ताकत बन जाता है। इसलिए ये फेज उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जो अपनी लाइफ में सिर्फ सरफेस लेवल पॉजिटिविटी नहीं, बल्कि रियल इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अब बात करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि की। गुरु की 7वीं दृष्टि मकर पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिटी बेस्ड आशीर्वाद जैसी है। मकर शनि की राशि है, डिसिप्लिन, ड्यूटी, स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की राशि है। जब कर्क में बैठा हुआ गुरु अपनी दृष्टि यहाँ डालता है तो इमोशंस को हवा में उड़ने से रोककर जिम्मेदारी के साथ एंकर करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि फीलिंग्स कम हो जाती हैं, बल्कि ये होता है कि फीलिंग्स को डायरेक्शन मिल जाती है। डे टू डे लाइफ में इसका सबसे पहला इफेक्ट रिलेशनशिप्स के टोन पर दिखता है। पहले जहां बातें सिर्फ फील गुड लेवल पर होती थी, अब वहां सीरियसनेस आ जाती है। लोग नेचुरली ये पूछना शुरू कर देते हैं, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है भी? एग्जाम्पल है, कोई कपल है जो सिर्फ प्यार और अंडरस्टैंडिंग पे चल रहा था, अब शादी, घर खरीदना, फाइनेंसेस मैनेज करना या करियर प्रायोरिटीज अलाइन करने जैसे टॉपिक्स पे ओपनली बात करने लगते हैं। ये बातें हैवी नहीं लगती, बल्कि ऑडली रीअश्योरिंग लगती हैं, क्योंकि गुरु यहाँ डर कम करता है और क्लैरिटी देता है। कमिटमेंट का मतलब इस गोचर में सिर्फ शादी नहीं होता, बिजनेस पार्टनरशिप, क्लाइंट रिलेशनशिप्स और इवन लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स में भी सीरियसनेस आती है। रोज के जीवन में इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कोई जन जो पहले लोगों पर कैजुअली डिपेंड करता था, अब क्लियरली रोल्स डिफाइन करना सीखता है। कौन क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, बाउंड्रीज कैसे डिफाइन होंगी, कहाँ तक होंगी। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और ट्रस्ट ज्यादा सॉलिड बनता है। बाउंड्रीज यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम होती है। गुरु की दृष्टि मकर पर यह सिखाती है कि हर चीज इमोशनली सैक्रिफाइस कर देना ही प्यार नहीं होता। डेली लाइफ में लोग गिल्ट के बिना नो कहना सीखते हैं। एग्जाम्पल, कोई पार्टनर जो हमेशा अपनी नीड्स सप्रेस करता था, अब बहुत शांति से बोल पाता है, मुझे इस चीज के लिए टाइम चाहिए, एकदम नहीं होगा।
ये कोल्ड बिहेवियर नहीं होता, बल्कि मेच्योर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नेचुरली एक्टिवेट हो जाती है। लोग भविष्य के बारे में रियलिस्टिक और ग्राउंडेड सोचने लगते हैं। बजट्स बनाना, सेविंग्स प्लान करना, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स या रिटायरमेंट जैसे टॉपिक्स सडनली रेलेवेंट लगने लगते हैं, इवन यंग लोगों के लिए भी। गुरु यहाँ शनि के डर को सॉफन करता है, इसलिए फ्यूचर का थॉट एंजाइटी नहीं, प्रिपेयर्डनेस फील करवाता है। ओवरऑल गुरु की 7वीं दृष्टि मकर पर रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस पर खड़ा करती है। ये गोचर ये सिखाता है कि प्यार सिर्फ इमोशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु के ज्ञान के साथ आती है तो रिलेशनशिप्स बोझ नहीं लगते, वो लाइफ को स्टेबल और रिलायबल बना देते हैं। अब गुरु की 9वीं दृष्टि की बात करते हैं, जो मीन राशि स्वराशि पर पड़ेगी। ये मीन स्वराशि पर असल में ये डिवाइन अलाइनमेंट का पॉइंट होता है। यहाँ गुरु अपनी ही एनर्जी को एक्टिवेट करता है, इसलिए इफेक्ट सबसे क्लीन, प्योर और अपलिफ्टिंग होगा। रोज के जीवन में ये ऐसा दिखता है जैसे जिंदगी आपको बार बार सिग्नल दे रही हो, तुम गलत रास्ते पर नहीं हो। चाहे सिचुएशंस परफेक्ट ना हो, पर अंदर से एक शांत सा भरोसा आने लगता है कि जो हो रहा है किसी कारण से ही हो रहा होगा। रोजमर्रा की लाइफ में सबसे बड़ा शिफ्ट फेथ का होता है, हमारे भरोसे का। ये भरोसा सिर्फ मंदिर, पूजा या रिचुअल्स तक लिमिटेड नहीं होता। ये वो ट्रस्ट होता है जो आप अपने डिसीजंस, टाइमिंग और जीवन के फ्लो पर फील करते हो। एग्जाम्पल हो सकता है कोई जन जो करियर में काफी टाइम से कंफ्यूज्ड था, जॉब चेंज करना है या नहीं, नया स्किल सीखना है या नहीं, उसके सामने अचानक सही गाइडेंस आ जाती है। कभी किसी सीनियर का एक सेंटेंस, कभी कोई YouTube वीडियो, कभी एक किताब का एक पन्ना, या और बस ये बात हुई और सडन क्लैरिटी क्लिक हो जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये गुरु की 9वीं दृष्टि का काम होता है। इस ट्रांजिट में मेंटर एनर्जी बहुत एक्टिव होती है। लोग या तो किसी गाइड को अट्रैक्ट करते हैं या खुद ही किसी के लिए गाइड बन जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे दिखता है कि आप लोगों को एडवाइस देते हुए खुद सरप्राइज हो जाते हो। मैं इतनी क्लियरली कैसे बोल सकती हूँ, ऐसा फील हो सकता है। मीन गुरु को कंपैशन और विजडम देती है, इसलिए एडवाइस प्रीची नहीं लगती, बल्कि हीलिंग जैसी फील होती है। स्पिरिचुअलिटी यहाँ साइलेंट होती है, ड्रामेटिक नहीं। लोगों को दिखाने के लिए रिलीजियस बनना जरूरी नहीं होता। अंदर से एक सॉफ्टनेस आ जाती है, फॉरगिवनेस बढ़ती है, ग्रजेस धीरे धीरे डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई है कि किसी पुरानी बिट्रेयल या फेलियर को पकड़ कर बैठा था, अब उसे छोड़ने के लिए रेडी फील करता है। ये भूलना नहीं होता, ये एक्सेप्टेंस होता है, और एक्सेप्टेंस ही मीन के गुरु का कोर लेसन होता है। एक और प्रैक्टिकल इफेक्ट है लाइफ डायरेक्शन पर। इस दृष्टि के दौरान लोग अपने वाई से कनेक्ट करते हैं। सिर्फ पैसा कमाना या बिजी रहना इनफ नहीं लगता, काम में मीनिंग चाहिए होता है। इसलिए टीचर्स, हीलर्स, काउंसलर्स, आर्टिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स या सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशंस में लोग ज्यादा अलाइंड फील करते हैं। अगर प्रोफेशन सेम भी है तो अप्रोच बदल जाती है, काम बोझ नहीं, सेवा जैसा लगने लगता है। ओवरऑल गुरु की 9वीं दृष्टि मीन पर एक जेंटल रिमाइंडर है कि आप अकेले नहीं हो। गाइडेंस मिल रही होती है, बस थोड़ा सुनने की पेशेंस चाहिए। मेरे हिसाब से ये वो फेज होता है जहां इंसान को जवाब ढूंढने के लिए ज्यादा भागना नहीं पड़ता, क्योंकि सही जवाब खुद ही उस तक पहुंचने लगते हैं।